हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। हमने लेक्चर सीरीज शुरू की थी, परसेंटेज के बेस पे हमने लेक्चर सीरीज शुरू की थी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कुछ क्वेश्चंस आज की सीरीज में लेक्चर नंबर 3 में मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? A batsman scored 110 runs which includes 3 बाउंड्रीज and 8 sixes। एक बैट्समैन है, उसने 110 रन बनाए हैं। 110 रन उसने जो है टोटल बनाए हुए हैं। उसमें से 3 उसने बाउंड्रीज लगाई हैं और 8 उसने सिक्सेस लगाए हैं। अगर मैं बाउंड्रीज की मैं बात करूं या सिक्सेस की बात करूं तो टोटल बाउंड्रीज उसने 3 लगाई हैं। तो टोटल रन कितने हुए बाउंड्रीज से? 12 रन हुए। इसी तरीके से 8 उसने सिक्सेस लगाए हैं तो कितना हुआ? ये हुआ 48। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये बनता है आपका 60। बाउंड्रीज और सिक्सेस से उन्होंने कितने रन बनाए हुए हैं? इट इज 60। क्वेश्चन बता रहा है व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट। रनिंग बिटवीन द विकेट उसने कितने परसेंटेज से रन बनाए हुए हैं? अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल आपके पास 110 था। इसमें से बाउंड्रीज जो लगे हैं इट इज 60। और इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आपके पास आता है 50। इसका मतलब इसने 50 रन जो है वो बाउंड्रीज से नहीं बल्कि रनिंग बिटवीन द विकेट बनाए हैं। क्वेश्चन बता रहा है इसका परसेंटेज निकालो, तो इसका परसेंटेज आएगा 50 डिवाइडेड बाई 110। अगर इस फ्रैक्शनल वैल्यू को, मेरे पास ये फ्रैक्शनल वैल्यू आई 5/11, इस फ्रैक्शनल वैल्यू को अगर मैंने चेंज करना है तो मुझे एक चीज मालूम है, 5 into 1/11। 1/11 का मतलब मुझे पता है। 1/11 का फ्रैक्शनल वैल्यू कल के अगर जिसको मालूम नहीं है 1/11 का परसेंटेज वैल्यू कितना आता है वो पिछले 2 लेक्चर्स जरूर देखे। यहाँ पर ये बनता है आपका 5 into 1/11 होता है 9 कंप्लीट 1/11 के बराबर। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 9 होता है आपके पास 45 मल्टीप्लाइड ये 5 9 45 और 5 1 आपके पास क्या होता है 5 डिवाइडेड बाई 11। इतना परसेंट आपका आंसर होगा। यहाँ पर दोबारा मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन बता रहा है एक बैट्समैन ने 110 रन बनाए, उसमें से 3 उसने फोर्स लगाए हैं और 8 उसने सिक्सेस लगाए हैं। क्वेश्चन बता रहा है कि कितने परसेंट जो है उसने रनिंग बिटवीन द विकेट से रन बनाए। अगर मैं बाउंड्रीज की बात करूं 3 into 4 होता है 12। 8 सिक्सेस उसने लगाए तो 8 into 6 होता है 48। इसी तरीके से इनको टोटल किया जाए तो ये होता है 60। टोटल रन आपके पास कितने हैं? इट इज 110। 110 में से 60 रन उन्होंने बाउंड्री से बनाए हुए हैं और 110 में से 60 निकालेंगे तो आपके पास कितना बचता है? 50। क्वेश्चन बता रहा है कि रनिंग बिटवीन द विकेट का परसेंटेज वैल्यू आपने बताना है, तो 50 डिवाइडेड बाई 110 करेंगे क्योंकि टोटल आपके पास रन कितने हैं? 110 है। 50 डिवाइड बाई 110 करेंगे तो ये 0 खत्म। आपके पास बचता है 5/11। इस 5/11 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 into 1/11 लिख सकता हूँ। 5 into 1/11 आपके पास 1/11 का परसेंटेज वैल्यू मालूम है। परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 1/11 की? 9 कंप्लीट 1/11। इसको 5 into 9 करेंगे तो 45, 5 into 1 करेंगे तो 5। ये आपके पास क्या बचता है? 45 कंप्लीट 45 कंप्लीट 5/11% आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बता रहा है ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल। एक फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल्स थे, उसने 40% एप्पल्स जो है उनको बेच दिया। बेचने के बाद उन्होंने, उनके पास जो एप्पल्स हैं वो कितने हैं? इट इज 420 एप्पल्स अभी भी उनके पास मौजूद हैं। बताओ जी उसके उनके पास ओरिजिनल नंबर कितना था एप्पल्स का? अगर आपके पास देखिए उनने 40% सेल किए हुए हैं। कितने? 40% उनने सेल किए हुए हैं और उनके पास 420 एप्पल्स अभी भी मौजूद है।
40% सेल करने के बाद आपके पास टोटल मान लीजिए 100% एप्पल्स थे। 100% में से 40% एप्पल्स जो है उन्होंने क्या कर दिए, सेल कर दिए। आपके पास कितना बचता है, मात्र 60% एप्पल अभी भी बचता है। और इस 60% की वैल्यू कितने के बराबर है, 420 के बराबर है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 60% ऑफ टोटल एप्पल कितने के बराबर है, 420 के बराबर है। 60% टोटल एप्पल में से कितने बचे हैं, 420 एप्पल्स बचे हैं। इसका मतलब 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 420। आपके पास यहां से ये 10 और ये जीरो खत्म। आपके पास बचता है 6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 420। यहां से x की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो 420 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये 10 डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। ये 6 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहां से 4 1 जर 4 और 4 7 जर कितना होता है आपके पास, 42 होता है। 7 और यहां पर 0 बचा, यहां पर 10 बचा। आपके पास कितना बना, 700 एप्पल्स उसके पास क्या थे, ओरिजिनली मौजूद थे। दोबारा बता रहा हूं, इसका आंसर दोबारा बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या बता रहा है, एक फ्रूट सेलर के पास कितने एप्पल्स थे, मालूम नहीं है, लेकिन उसने 40% एप्पल जो हैं वो क्या कर दिए, सेल कर दिए। और उनके पास कितने हैं, 420 एप्पल्स अभी मौजूद हैं। अगर उनके पास ओरिजिनली मान लीजिए 100% एप्पल्स थे, उसमें से उन्होंने कितने सेल किए, 40% एप्पल सेल किए, बचते कितने हैं, 60% एप्पल बचते हैं। 60% एप्पल किसका बचता है सर, एक्स मान लीजिए आपके पास ओरिजिनल एप्पल्स जो थे, ओरिजिनल जो टोटल एप्पल्स आपके पास थे वो कितने थे, एक्स थे। यहां से आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये 60% का आ गया डिवाइड में 100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 420। ये जीरो खत्म, 6 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 420। ये 10 इस साइड जाएगा, बनेगा 420 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और ये 6 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 6 1 जर 6, 6 7 जर 42। आपके पास यहां पर क्या बन जाएगा, 700 एप्पल्स आपका आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बता रहा है बाय रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ अ फैन बाय 40% इट्स सेल इंक्रीज बाय 50%। एक फैन है आपके पास, उसकी प्राइस को क्या किया गया, 40% जो है वो डिक्रीज किया गया, और उसके बाद उसकी सेल जो है वो 50% इंक्रीज हो गई। बताओ जी कि उसके रेवेन्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ा। देखिए आसान सवाल है, आपने इधर एक फॉर्मूला याद रखना है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। ए आपके पास अगर जो चीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, पहली चीज उसको आपने क्या लिखना है, ए लिखना है। और बी की जगह आपने क्या लिखना है, जो चीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज के लिए आप पॉजिटिव ले लोगे और डिक्रीज के लिए आप नेगेटिव ले लोगे। यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, इट इज 40%। वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्या ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, आपके पास रिड्यूस हो रहा है तो आप क्या लिखेंगे, -40। इसी तरीके से बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 50। 50 इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए ये क्या लिखेंगे हम, +50। और यहां पर प्लस ए की वैल्यू कितनी है, 40। आपके पास रिड्यूस हो रहा है तो -40 आ जाएगा। और मल्टीप्लाइड बाय बी की वैल्यू कितनी है, इट इज 50। आपने लिखा 50 और डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, 100। यहां पर देख लीजिए 50 -40 करेंगे तो आपके पास 10 बचेगा। यहां पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 40, ये जीरो और ये जीरो खत्म, ये जीरो और ये जीरो खत्म। 4 5 जर कितना हुआ, 20 हुआ। तो आपके पास यहां पर कितना आया, 20 में से 10 गया, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। 20 में से 10 गया, बाकी 10। माइनस साइन ये दर्शा रहा है कि रेवेन्यू जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, 10% आपका डिक्रीज हो रहा है। देखिए आंसर जो है, आपने इस फॉर्मूले के जरिए से इस क्वेश्चन का कितने आसानी से आंसर किया है। आपके पास क्या है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100।
ए की वैल्यू क्या है आपके पास 40%, ये रिड्यूस हो रहा है तो आपने -40 लिखा। इसके बाद इट्स सेल इंक्रीजेस बाय 50%, 50% मतलब इंक्रीज हो रहा है तो आपने +50 लिखा। यहां पर प्लस क्या था, ए बी था। ए की जगह आपके पास -40 है और बी की जगह आपके पास कितना है, +50 है, तो आपने लिखा 40 इंटू 50। ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, प्लस माइनस क्या हो जाता है, -50 में से 40 गया तो बाकी 10, 5 4 जर कितना हुआ 20, 20 में से 10 गया बाकी 10, बड़े के साथ क्या है, माइनस है, माइनस आपने लिखा। इसका मतलब यहां पर क्या आया, डिक्रीज आया। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, व्हेन अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 10%। देखिए यहां पर डिक्रीज भी उसी से हो रहा है और इंक्रीज भी आपका उसी से हो रहा है, तो आपने यहां पर a प्लस बी वाला फार्मूला तो यूज करना है, लेकिन आपने ये वाली चीज इसमें इंक्लूड नहीं करना है। जहां पर आपके पास क्या हो रहा है, परसेंटेज डिक्रीज एंड परसेंटेज इंक्रीज सेम अमाउंट में हो रहा है, आपने वहां पर a इंटू बी डिवाइड बाई 100 सिर्फ फार्मूला यूज करना है। दोबारा बता रहा हूं मैं, जहां पर आपके पास परसेंटेज डिक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज, यहां पर देख लीजिए परसेंटेज डिक्रीज 10% हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है, 10% हो रहा है, तो डिक्रीज एंड इंक्रीज बोथ बराबर हैं, तो वहां पर आपने ये चीज ना लिख के मात्र इस चीज को, इस चीज के ऊपर फोकस करना है। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है 10%, तो ये कितना है -10 क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। दूसरा कितना है, ये आपके पास +10 है तो मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे, 100 करेंगे। ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, आपके पास कितना आया, -1 वैल्यू आई। इसका मतलब -1 वैल्यू का मतलब क्या है, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन दैट नंबर, उस नंबर में कितना। क्वेश्चन क्या बता रहा था, एक नंबर है जो आपके पास 10% पहले डिक्रीज हो रहा था, फिर बाद में 10% इंक्रीज हो रहा है। बताओ जी परसेंटेज चेंज क्या आया, परसेंटेज चेंज आया -1%। -1% क्या बता रहा है कि वो 1% का डिक्रीज हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बता रहा है कि ए की सैलरी पहले 50% जो है वो डिक्रीज हुई, उसके बाद 50% इंक्रीज हुई। बताओ जी कि कितना परसेंट जो है उसने लॉस उसको हुआ। क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पर भी परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है। परसेंटेज चेंज का फार्मूला मैंने आपको अभी बताया था, विच वाज ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। यहां पर परसेंटेज चेंज में पहले क्या हो रहा है, 50% डिक्रीज हो रहा है, तो 50% आप माइनस में लिख लीजिए। अच्छा, मैंने कहा था कि आपके पास जब भी क्या होगा, सेम अमाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, यहां पर रिड्यूस भी 50% हो रहा है, इंक्रीज भी 50% हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर आपको ये दो चीजें नहीं लिखनी है, आपने लिखना है ए बी डिवाइड बाई 100। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपके पास -50 है, और बी की वैल्यू भी आपके पास कितनी है, इट इज +50 डिवाइड बाई 100। ए की जगह आपने -50 डाल दिया, बी की जगह आपने 50 डाल दिया। क्यों डाला -50, इट इज रिड्यूसिंग 50%, एंड +50 क्यों डाल दिया, इट इज इंक्रीजिंग 50%। तो यहां पर ये दो जीरो और ये दो जीरो खत्म, 5 5 0 हुआ 25, -25% का मतलब ये हुआ कि 25% आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर 25% वो क्या करेगा, लॉस एंकर करेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, क्वेश्चन बता रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाय 20% इट्स सेल इंक्रीज बाय x%, इफ देयर इज 60% एन इंक्रीज इन रेवेन्यू रिसिप्ट, देन द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है एक आर्टिकल है, वो 20% पहले डिक्रीज हो रहा है, उसकी सेल जो है x% इंक्रीज हो रही है, हमें नहीं पता कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। क्वेश्चन बता रहा है कि परसेंटेज चेंज जो है वो 60% है, रिवेन्यू में 60% इंक्रीज हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए P इंटू एस, प्राइस इंटू सेल जो होता है वो रिवेन्यू के बराबर होता है। तो यहां पर हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी, ये देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू किसके बराबर, रेवेन्यू के बराबर, रेवेन्यू चेंज के बराबर, परसेंटेज चेंज के बराबर। तो ये किसके बराबर होगा, परसेंटेज चेंज के बराबर।
ए की वैल्यू जरा देख लीजिए कितनी, इट इज 20%। आप लिखिए रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो -20, प्लस बी कितना है, x% इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर बी की जगह आपने x लिखना है, प्लस ए की जगह आपने लिखा -20 और बी की जगह x, और डिवाइड में क्या लिखेंगे आप, 100 लिखेंगे, इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, इट इज 60। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसको यहां पर ये बनेगा x और ये बन जाएगा -20, अच्छा 20x नहीं, यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये जीरो खत्म, ये बनेगा -2x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू कितना बनेगा, 60, प्लस ये माइनस इस साइड जाएगा तो बन जाएगा प्लस, 60 प्लस कितना होगा 20। यहां से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे 10x -2x